हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता और माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एमआर 90 डेज सर्टिफिकेट कोर्स में आप सभी का वेलकम है। बच्चों, इस कोर्स का ये सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे कि मेडिसिन का फॉर्म क्या होता है। फॉर्म का मतलब टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, इंजेक्शन है, इनके फॉर्म्स के टाइप्स क्या हैं और ये जो पैकिंग होती है, इन पैकिंग को हम बोलते क्या है। अर्थात पैकिंग का हम आज प्रॉपर नॉलेज लेंगे। जैसे ब्लिस्टर पैकिंग क्या होती है, बाई लेयर्ड क्या होती है, एलुअल पैकिंग क्या है, इन सभी के बारे में आज हम लोग नॉलेज गेन करेंगे। तो चलिए, सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन को क्लियर करने के लिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने ब्यूटीफुल सेशन को और एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों कि मेडिसिन के फॉर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म आता है वो किसका आता है, वो आता है टैबलेट्स का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये टैबलेट्स होती क्या है, तो सिंपल सी बात है, टैबलेट क्या है, एक सॉलिड डोज है। कैसा है, टैबलेट एक सॉलिड डोज होता है। तो अगर हम बात करें, जैसे आप जानते हैं, ये देख रहे हैं टैबलेट्स, कलरफुल टैबलेट्स हैं, ये ग्रीन है, येलो है, व्हाइट है, पिंक कलर की टैबलेट है। देखो ये टैबलेट्स हैं, साइज में कितनी बड़ी है बच्चों। ये जो टैबलेट्स होती है ना, जो वेटनरी में यूज की जाती है, जो गाय को भैंस को दी जाती है, इनका साइज बड़ा होता है, इनको टैबलेट ना बोल के इनको बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। तो यही सारी चीजों को हमें सीखना है। अगर हम बात करें बच्चों इसके प्रॉपर डिफिनीशंस की, तो कहता है कि टैबलेट्स क्या होती हैं। तो टैबलेट एक सॉलिड डोज है जिसको हम माउथ के रास्ते से इंटेक करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ माउथ के रास्ते से इंटेक करते हैं। कुछ टैबलेट जैसे वेजाइनल टैबलेट्स होती है, वो वेजाइने के रास्ते से इंसर्ट कराई जाती है अगर कोई इन्फेक्शन है उसको खत्म करने के लिए। कॉन्ट्रासेप्टिव भी कुछ टैबलेट्स होती है जो वेजाइने के रास्ते से होती है। तो अगर हम बात करें बच्चों कि क्या कहता है कि टैबलेट्स हैं क्या, तो पहला पॉइंट है कि टैबलेट तो देखो सॉलिड डोज है। दूसरा क्या कह रहा है, दे में डिफरेंट, ये जो टैबलेट हैं एक दूसरे से साइज में डिफरेंस हो सकती है, इनका शेप अलग अलग हो सकता है। आपने देखा होगा हार्ट शेप होता है, लंबे शेप की होती है, राउंड शेप की होती है, शेप अलग अलग होता है। यस, वेट भी इनका अलग अलग होता है। हार्डनेस में भी बड़ा अंतर होता है। कभी देखिए टैबलेट को आप तोड़िए बड़ी आसानी से टूट जाएगी, कोई टैबलेट तोड़ने में बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। तो हार्डनेस भी अलग अलग होता है, इनकी थिकनिंग भी अलग अलग होती है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है, यस, अलग अलग टैबलेट है, अलग अलग साल्ट है, इंटीग्रेशन अलग है। और इनका जो डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब पानी में घुलने की जो क्षमता है, वो भी अलग अलग होती है। आप देखते हैं कुछ टैबलेट बहुत जल्दी वाटर में सॉल्युबल हो जाती है, कुछ नहीं होती है। तो इसकी डिसोल्यूशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हर टैबलेट का अलग अलग होता है। यस, बहुत सारे अदर एस्पेक्ट भी एक टैबलेट दूसरे टैबलेट से अलग अलग होते हैं। यहां पर आपको सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात बच्चों यहां पर यह है कि यहां पर जो वेटनरी की टैबलेट होती हैं उनको जनरली हम टैबलेट ना बोल के बच्चों इनको हम बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको बोलस बोलते हैं। बोलस की स्पेलिंग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, BOLUS। तो इनको क्या बोलते हैं, बोलस। तो अगर वेटनरी के लिए टैबलेट है तो हम उनको बोलस बोलेंगे, और अगर ह्यूमन के लिए टैबलेट है तो उनको सिंपल सा टैबलेट ही बोलते हैं। क्लियर हुआ कि इसकी टैबलेट की डिफिनेशंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में टैबलेट्स कितने तरीके की होती है। तो बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूं कितने तरीके की टैबलेट्स अवेलेबल है मार्केट में और कितने तरीके की टैबलेट्स बनती है। सबसे पहला दो टैबलेट्स बात करते हैं, एक होती है कंप्रेस्ड टैबलेट और दूसरी होती है शुगर कोटेड टैबलेट। एक्चुअली ये जो टर्म है बच्चों, ये मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं जब ये टैबलेट्स अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर हम कंप्रेस टैबलेट्स की बात करें तो ये एक ऐसी टैबलेट होती है जिसमें जो रॉ मटेरियल है वो दाने के फॉर्म पे होता है, उसको कंप्रेस करके प्रॉपर वहां पर टैबलेट्स बनाई जाती है। शुगर कोटेड टैबलेट्स का मतलब होता है, जैसे सपोज दैट टैबलेट है तो इस टैबलेट के ऊपर बच्चों शुगर की कोटिंग कर दी जाती है। जैसे इस तरह से अगर ये शुगर की कोटिंग होगी इस टैबलेट के अंदर, तो इसका फायदा क्या होता है, जैसे टैबलेट बहुत कड़वी होती है खाने में, अगर आप डायरेक्ट रखें और इसके ऊपर अगर कोटिंग ना हो तो जो पेशेंट है वो वोमिटिंग कर देगा, वो उल्टी कर देगा। तो टैबलेट्स को प्रॉपर तरीके से पेशेंट इंटेक कर पाए, इसलिए जो टैबलेट्स होती है उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है। यस, जिसका जैसे होता है शुगर कोटेड टैबलेट होती है, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर शुगर की कोटिंग है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट टाइप की टैबलेट्स की हम बात करें, ये होती है फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये टैबलेट है तो इसके ऊपर एक फिल्म चढ़ा दी जाती है जिससे टैबलेट की ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों इंक्रीज कर जाती हैं। तो ऐसी टैबलेट को बोलते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट। तो ये टैबलेट्स के टाइप्स हैं।
नेक्स्ट जो टैबलेट्स होती है उसको हम बोलते हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट। बच्चों एंट्रिक कोटेड टैबलेट का मतलब होता है कि एंट्रिक जो वर्ड आया है वो आया स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो एक्चुअली ये टैबलेट कुछ इस तरीके से कोटिंग की जाती है, इस टैबलेट ऐसी बनाई जाती है बच्चों कि जब हम माउथ के रास्ते से इनको इनटेक करें तो आपको पता है सबसे पहले टैबलेट कहां जाएगी, स्टोमक में जाएगी, और स्टोमक के बाद कहां जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। तो ये टैबलेट कुछ इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि ये माउथ में डिजॉल्व ना करें जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में डिजॉल्व करें। तो ऐसी टैबलेट्स को हम बोलते हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट, और यही डेफिनेशन आपको गूगल में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है टैबलेट का वो है इफेंसेंट टैबलेट। नेक्स्ट है हमारा, ये सब टाइप्स हैं जो मैन्युफैक्चरर यूज करता है। नेक्स्ट है जैसे च्यूएबल टैबलेट है। च्यूएबल टैबलेट्स की हम बात करें बच्चों तो ये टैबलेट्स होती है जैसे चबा के खाने वाली, जैसे डाइजीन की आती है, यस, उसको चबा सकते हैं आप, चूस सकते हैं, इसको च्यूएबल टैबलेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्सिबल टैबलेट। ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं अगर आप एक गिलास पानी लें, यस, और इस ग्लास में अगर ये टैबलेट आप डाल दें तो बहुत जल्दी से आसानी से डिस्पर्स हो जाएगी, मतलब घुल जाएगी। ऐसी टैबलेट को बोलते हैं डिस्पर्सिबल टैबलेट। नेक्स्ट आती है जो हमारी वो है सस्टेन रिलीज टैबलेट। सस्टेन रिलीज टैबलेट को हम एसआर टैबलेट भी लिखते हैं। तो सस्टेन रिलीज टैबलेट का मतलब ये ऐसी टैबलेट होती हैं जो डिस्पर्सिबल टैबलेट से ज्यादा तेजी से पानी में घुल जाती है और बहुत जल्दी बॉडी में रिलीज होती है। सस्टेन रिलीज टैबलेट इनको हम बोलते हैं। चलिए कुछ और टैबलेट्स के बारे में बच्चों देख लेते हैं जल्दी जल्दी। यस, जैसे मल्टीलेयर टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, ट्रोचेस टैबलेट, बक्कल टैबलेट्स। जरा इन चार के बारे में बात कर लेते हैं। मल्टीलेयर टैबलेट्स का मतलब क्या है, ये जो टैबलेट हैं इन पे कई लेयर बनाई जाती है। जैसे सपोज दैट कोई टैबलेट है और उस टैबलेट को आपको सपोज दैट स्मॉल इंटेस्टाइन से ना जाके लार्ज इंटेस्टाइन में अगर इसको आपको वहां पे एक्ट कराना हो तो यहाँ पर कई लेयर चढ़ा दी जाएगी। ऐसी टैबलेट्स को बोलते हैं मल्टीलेयर टैबलेट। सब लिंगुअल टैबलेट्स का क्या होता है, लिंगुअल वर्ड आया है हमारे टंग से। कभी कभी आप देखते हैं कि अगर अटैक पड़ने वाला हो तो उसके पहले एक टैबलेट हमारी जीभ के नीचे यहां पे रख दी जाती है और ये तुरंत डिसॉल्व हो जाती है। यस, तो ऐसी टैबलेट को हम बोलते हैं सब लिंगुअल टैबलेट। ट्रोचेस टैबलेट ऐसी होती है जैसे आपको कफ लाउंज वाली होती है, जैसे कफ वगैरह आ गया तो ये टैबलेट आप ले लीजिए, जैसे स्टेप्सिल्स के टैबलेट आती हैं, अगर आप उसको चूसे थोड़ी देर तो जो कफ है उसको ये कम कर देती हैं, तो ट्रेचेस होती हैं। बक्कल टैबलेट उन टैबलेट्स को बोलते हैं जब आप उसको माउथ में लेंगे तो आपके गाल और गम्स के बीच में टैबलेट बहुत तेजी से घुलेंगी और यहीं से इसका साल्ट जो है बक्कल कैविटी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये बक्कल जो आता है कैविटी, जो बक्कल वर्ड आता है बच्चों, ये माउथ से आया है, बक्कल टैबलेट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी इम्प्लांट टैबलेट। एक्चुअली इम्प्लांट टैबलेट ऐसी टैबलेट्स होती हैं, ये टैबलेट्स हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, स्किन के नीचे लगा दी जाती हैं, कभी कभी यस आर्म के ऊपर, इस तरीके की टैबलेट्स होती हैं। हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती हैं, अलग अलग बच्चों नाम है, जैसे सॉल्यूशन टैबलेट है, सॉल्यूशंस बनाने के लिए यूज होती हैं। और लास्ट में बात करते हैं वेजाइनल टैबलेट की। ये वेजाइनल टैबलेट क्या होता है, जैसे वेजाइना में इन्फेक्शन है तो ये टैबलेट को इंसर्ट करा दिया जाता है, तो जो इन्फेक्शन है उसको ये खत्म करता है। तो एक्चुअली बच्चों ये जो सारे नाम हैं ये मैन्युफैक्चरर यूज करता है, लेकिन चूंकि आप ये कोर्स कर रहे हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का तो आपको पता होना चाहिए कि इन टैबलेट्स का मतलब क्या होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। यस, अब हम बात करते हैं टैबलेट्स की पैकिंग की, कि टैबलेट्स की पैकिंग को बोलते क्या है। क्योंकि ये पैकिंग कहां होगी, फार्मुलेशन यूनिट में होगी। मैंने आपको बताया था दो तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, एक तो होती है एपीआई जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट और उनको बोलते हैं बल्क मैन्युफैक्चरर, और सेकंड होती है फार्मुलेशन यूनिट जहां पर प्रॉपर पैकिंग होती है, साल्ट लाए जाते हैं, मिक्सअप किए जाते हैं और पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। तो अगर हम बात करें टैबलेट पैकिंग की बच्चों, तो टैबलेट पैकिंग की अगर हम बात करें तो ये पैकिंग कहां पर होगी, जो आपकी फार्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वहां पर ये टैबलेट्स आपको देखने को मिलेंगी। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ये फार्मुलेशन में किस तरह से पैकिंग होती है और इनको हम बोलते क्या हैं, क्या नाम देते हैं, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं।
तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है फार्मुलेशन की, वहां पर ये टैबलेट की पैकिंग होगी। प्रॉपर वहां पर टैबलेट को पैकिंग करने वाली मशीन होती है। आपको 2-3 तरीके की टैबलेट वहां पर मिल जाएंगी। तो पैकिंग के लिए हम इनको क्या क्या बोलते हैं, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले जो जनरल एक पैकिंग आती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर पैकिंग। इस पैकिंग में क्या होता है, जैसे ब्लिस्टर पैकिंग में आपको दिखाऊं, जैसे मेरे हाथ में ये पैकिंग है, आप देख पा रहे हैं, इसमें टैबलेट आप आसानी से ऊपर देख सकते हैं, टैबलेट का कलर, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है। तो इस तरीके के पैकिंग को हम लोग बोलते हैं ब्लिस्टर पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको? ब्लिस्टर पैकिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो टैबलेट को, यहां से आप कलर भी देख सकते हैं, शेप भी देख सकते हैं, साइज भी देख सकते हैं। सेकेंड देखो इस तरह की ये भी ब्लिस्टर पैकिंग है। और थर्ड है देखो, तो टैबलेट के अलावा कैप्सूल भी ब्लिस्टर में पैकिंग होके आती है। तो ब्लिस्टर पैकिंग का मतलब होता है ऐसी पैकिंग जिसमें टैबलेट कैप्सूल के शेप को, साइज को, कलर को आप ऊपर से देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक उसके ऊपर लगी होती है। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर पैकिंग। चलिए नेक्स्ट टाइप की जो पैकिंग है, जो बहुत कॉमन है बच्चों आज की डेट में, उसको हम बोलते हैं एलू पैकिंग। एक्चुअली जो एलू वर्ड आया है, ये जो एलू वर्ड आया है बच्चों, ये वर्ड आया है एल्यूमिनियम से। किससे आया है ये वर्ड? ये आया है एल्यूमिनियम से। तो यहां से ये आलू वर्ड लिया जाता है। तो ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं बच्चों, ये एल्यूमिनियम की जो फॉइल में होती है, इस पैकिंग को हम बोलते हैं एलू पैकिंग। ये पैकिंग आपने बहुत मार्केट में देखी होगी, बड़ी कॉमन पैकिंग है। यस, आज की डेट में ये ट्रेंड है इस एलू पैकिंग का। देख रहे हैं आप, ये सब एलू पैकिंग है। तो ये पैकिंग को हम बोलते हैं एलू पैकिंग। तो हमने देखा ब्लिस्टर पैकिंग, फिर हमने देखा एलू पैकिंग। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पैकिंग को समझते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो बच्चों पैकिंग है, वो होती है बाई लेयर्ड पैकिंग। बाई लेयर्ड पैकिंग को अगर हम बोले तो इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरीके से, दोनों तरफ से पैकिंग होगी। जैसे आप देखिए, जैसे आपकी यूनियन की टैबलेट्स आती हैं, और ये पैकिंग पहले बहुत प्रचलित थी जब तक आलू पैकिंग नहीं थी। तो सबसे पहले जो मेडिसिन आया करती थी वो इसी बाई लेयर्ड पैकिंग में आती थी। तो इसको आप देख के भी पहचान सकते हैं कि इस पैकिंग को क्या बोलते हैं। तो इस पैकिंग को बोलते हैं बाई लेयर्ड पैकिंग। बच्चों ये जो वर्ड है वो तब ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो जाते हैं जब कोई आप अपना ब्रांड बनवाने जाते हैं किसी मैन्युफैक्चरर के पास, और मैन्युफैक्चरर पूछता है कि भाई चलो वो टैबलेट आपकी बना देंगे, तो उस टैबलेट में आपको पैकिंग कैसी चाहिए, ब्लिस्टर चाहिए, एलू चाहिए, बाई लेयर्ड चाहिए, तब आप समझ नहीं पाते। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो प्रॉपर आप बता सकते हैं कि मुझे बाई लेयर्ड चाहिए, मुझे एलू पैकिंग चाहिए, या मुझे ब्लिस्टर पैकिंग चाहिए। ओके, तो वहां पर ये नॉलेज बहुत काम देता है। दूसरा, जब किसी मेडिसिन या किसी मेडिकल स्टोर में आप जाते हैं, वो पूछता है भाई कोई टैबलेट किस पैकिंग में हम आपको दे दें, तो ब्लिस्टर में है और या ब्लिस्टर में है, या एलू पैकिंग में है, बाई लेयर्ड में है, तो आप बता सकते हैं इस पैकिंग का ये नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर हम लोग ने टैबलेट और कैप्सूल की प्रॉपर पैकिंग देख लिया। अब हम बात करेंगे कि जैसे सपोज दैट कोई मेडिसिन का बॉक्स आप उठा लें अपने हाथों में, जैसे देख रहे हैं ये मेडिसिन का बॉक्स है, तो इसमें जैसे लाइनें वगैरह बनी हुई हैं, इसमें कुछ चीजें बहुत लिखी होती हैं, ये सब जो चीजें लिखी होती हैं, इसके बारे में अब हम कंप्लीट नॉलेज यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई भी बॉक्स मेडिकल स्टोर में आप जाते हैं, वहां से उठा लेते हैं, तो उन पे जो चीजें लिखी होती हैं उसका मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम फाइनल देखते हैं। यस, अब हम यहां पे समझेंगे कि अगर कोई बॉक्स हम ले लें तो उसमें जो चीजें लिखी होती हैं उसका मतलब क्या है। जरा मैं देख लूं आपको स्क्रीन में प्रॉपर ये आ रहा है। यस, सबसे पहले अगर आप देखें बच्चों, कोई भी बॉक्स आप उठाएं तो बॉक्स के जस्ट ऊपर उसका एक नाम लिखा रहता है, और जो नाम लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं ब्रांड नेम। मतलब क्या है, जैसे अगर आप यहां पर देखें, जैसे यहां पर एक टैबलेट है, इस टैबलेट का जो साल्ट है बच्चों, उस टैबलेट का साल्ट है ड्रोटाबेरिन और मिफेनेमिक एसिड। आप जानते हैं ये जो टैबलेट है, जब पेट में मरोड़ वाला दर्द होता है तो वहां पर ये टैबलेट्स का यूज किया जाता है। अब ड्रोटाबेरिन और मिफेनेमिक दो साल्ट इसमें पड़े हुए हैं, और इस साल्ट का नाम अगर हम मान लेते हैं कि कोई ब्रांड नेम है, और इस ब्रांड नेम है मान लीजिए एक्सिन, ये करके ब्रांड नेम है, और ये हम मान लेते हैं, सपोज दैट एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो ब्रांड है वो ब्रांड है किसका, सिप्ला का। तो सिप्ला का जो ड्रोटाबेरिन और मिफेनेमिक एसिड टैबलेट का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसका ब्रांड नेम क्या हुआ, उसका ब्रांड नेम हो गया एक्सी या एक्सिन हो गया। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि दूसरी कंपनी ड्रोटाबेरिन और मिफेनेमिक एसिड के कॉम्बिनेशन में टैबलेट नहीं आ रही होगी, टैबलेट वहां पर भी आ रही होगी, लेकिन अंतर क्या होगा, वहां पर ये ब्रांड नेम बदल जाएगा। हो सकता है वहां पर ब्रांड नेम
वहां पर जो ब्रांड नेम हो, उस दूसरी कंपनी का जो ब्रांड नेम हो, उस ब्रांड का नेम का नाम हो सिपॉक्स। ब्रांड का नेम क्या हो? सिपॉक्स। तो सिप्ला में क्या था? एक्सिन, जिसमें डोटाबेरिन मिफेनेमिक एसिड पड़ा था। दूसरी कंपनी है जिसका ब्रांड नेम है सिपॉक्स, और हो सकता है उस कंपनी का नाम हो वेल। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है कि साल्ट तो सेम होते हैं, लेकिन जब कंपनी बदलती है तो उनका ब्रांड नेम भी बदल जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जब भी आप कोई बॉक्स लेंगे तो सबसे नीचे आप देखेंगे जो नाम लिखा होता है उसी को बोलते हैं ब्रांड नेम, और जो डॉक्टर है वो इसी ब्रांड नेम को प्रेस्क्राइब करता है, इसी ब्रांड नेम को प्रेस्क्राइब करता है, ठीक है। और आप देखिए साल्ट सेम है, लेकिन जब अलग अलग कंपनी में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर एमआरपी अलग अलग होगी, क्योंकि उनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, इसलिए वहां पर आपको एमआरपी भी अलग अलग मिलेगी। तो ये मत सोचिएगा कि भाई ये जो साल्ट है ये महंगा तो बहुत अच्छा होगा, नो, ये डिपेंड करता है टोटली इस बात पे कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी है, उस पर्टिकुलर कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी है, इस बात पे डिपेंड करता है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ब्रांड नेम क्या होता है। सेकंड, अगर हम बात करें यहां पर तो जैसे ऊपर लिखा है 10x10, तो 10 इंटू मतलब 10 का मतलब क्या है कि इसमें एक स्ट्रिप है और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट है। तो इस तरीके की एक स्ट्रिप की यहां पर 10 स्ट्रिप है, तो जो टोटल टैबलेट हो गई इस डिब्बे में वो कितनी हो गई? 100 हो गई। तो अगर 10 इंटू 10 लिखा है तो मतलब क्या है? 100 टैबलेट हो गई। अगर यहां पर लिखा होता 10 इंटू 5 तो मतलब एक स्ट्रिप है जिसमें 10 टैबलेट है और टोटल स्ट्रिप की संख्या 5 है, तो टोटल टैबलेट कितनी हो गई? 50। तो यहां पर जो 10 इंटू 10 या 10 इंटू 5 या 2 इंटू 1 या 3 इंटू 5 लिखा रहता है, उसका यही मतलब होता है कि कितनी इसके अंदर स्ट्रिप है और उस स्ट्रिप में कितनी टैबलेट है। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आई? जैसे यहां पर 10 इंटू 10 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये पैकिंग 10 स्ट्रिप है और हर एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट हैं, तो टोटल टैबलेट कितनी हो गई? 100 टैबलेट हो गई। सेकंड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि जैसे सपोज दैट लिखा है 10 इंटू 1 इंटू 10, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप में 10 टैबलेट है और वो जो स्ट्रिप है उसके ऊपर भी एक पैकिंग है, और इस तरीके की पैकिंग करके जो ऊपर जो बॉक्स है वो इतना बड़ा बॉक्स है कि इस बॉक्स के अंदर हर एक स्ट्रिप के अंदर वो ऊपर एक डिब्बी लगी हुई है। इसको बोलते हैं 10 इंटू 1 इंटू 10। वही सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं कि दिस पैकिंग कंटेन 10 टैबलेट ऑफ 1 स्ट्रिप, और उसमें इनर कार्टून के साथ है और उसके ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पे नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि जो जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिए 10 इंटू 10, 1 इंटू 10 इंटू 10, 1 इंटू 6 इंटू 10 या 1 इंटू 1 इंटू 10, ये सारा स्पेसिफिकेशन यहां पर दिया रहता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर टैबलेट और उसकी पैकिंग की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट बात हम करते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ी एक पहचान मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, फार्मा इंडस्ट्री में दो तरीके की दवाएं होती हैं। एक होती है बच्चों शेड्यूल एच ड्रग, और एक दवा होती है जिसको बोलते हैं ओटीसी, जिसको बोलते हैं ओवर द काउंटर। इन दोनों ड्रग्स में अंतर क्या है? शेड्यूल एच ड्रग हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही ली जा सकती हैं, और इन दवाओं का प्रचार कोई भी फार्मा कंपनी ना तो प्रिंट मीडिया से कर सकती है ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कर सकती है। इसलिए इन्हीं दवाओं के प्रचार के लिए हर कंपनी को अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखने होते हैं, और यही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पर्टिकुलर ब्रांड की इंफॉर्मेशन डॉक्टर तक पहुंचाते हैं टाइम टू टाइम। क्लियर है? और जो ओटीसी ड्रग होती है जिसको बोलते हैं ओवर द काउंटर, ये ऐसी ड्रग होती है जिनके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है। आप मेडिकल स्टोर में जाके प्रॉपर इन दवाओं को खरीद सकते हैं, जैसे एडेक्स हो गया, जैसे बन्नार हो गया, जैसे विक्स हो गया, जैसे स्ट्रेप्सिल्स हो गया, ये सब ओवर द काउंटर ड्रग है। लेकिन अगर आप
कभी आपने नहीं देखा होगा कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कोई प्रचार आपको टीवी में दिखा हो, लिवोफ्लॉक्सासिन, गैटी, स्पार, मॉक्सी, इन सभी का प्रचार कभी भी आपको टीवी में नहीं दिखता है, क्योंकि ये सारी की सारी दवाएं शेड्यूल एच ड्रग में आती हैं। और इन दवाओं की पहचान करने के लिए जो सबसे बड़ा सिंबल होता है वो बॉक्स की पैकिंग के ऊपर अगर बच्चों ये रेड लाइन बनी हुई है तो ये रेड लाइन शो करती है कि ये पर्टिकुलर ड्रग शेड्यूल एच ड्रग के तहत आती है। याद रखिएगा ये लाइन सिर्फ शेड्यूल एच ड्रग में मिलेगी, कभी भी आपको फूड वाले केस में ये लाइन देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे जो न्यू कॉमर्स है उनको ये पता नहीं होता है, तो आप इस चीज को माइंड में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैंने क्या बोला कि देखो ये जो ब्रांड नेम है वो हर कंपनी का अलग अलग होता है, लेकिन साल्ट एक होते हैं, तो अलग अलग कंपनी बदल जाएगा तो ब्रांड नेम भी बदल जाएगा। और जनरली जो डॉक्टर अपने पर्चे में लिखता है बच्चों वो इसी ब्रांड नेम का नाम लिखता है। ओके, तो मैंने क्या बताया कि डिफरेंट कंपनी विल बी डिफरेंट नेम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आगे क्या लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, यस, अगर कोई आप जैसे डिब्बी है, इस डब्बी में पीछे आप देखिए तो यहां पर बहुत सारी कुछ चीजें लिखी रहती है, 40 mg, 30 mg, एक्सिपिएंट्स, कलर। इसका मतलब क्या होता है, इसको हमने यहां पर बड़ा कर लिया। देखो यहां पर जो सबसे ऊपर ये जो कंपोजिशन लिखा हुआ है, ये कंपोजिशन इस चीज को बताता है बच्चों कि इस पर्टिकुलर टैबलेट में अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कि ये एक टैबलेट है, तो ये बता रहा है कि इस कंपोजिशन में प्रत्येक अनकोटेड टैबलेट, जैसे मैंने बताया दो तरीके की टैबलेट होती है, एक होती है कोटिंग और एक होती है अनकोटिंग। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर कह रहा है कि ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन, प्रत्येक एक टैबलेट में क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पर कह रहा है कि यहां पर जो ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड है वो है 80 mg, कितना है, और बिफेनेमिक एसिड है वो है यहां पर 250 mg। अब देखो बच्चों अगर 250 mg और 80 mg को आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, यहां पर आएगा 330 mg, कितना आएगा 330 mg। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप सोचेंगे कि भाई अगर ये टैबलेट इसको हम तौलें तो 330 mg का वेट इसको निकलना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा बच्चों ये 330 mg का जो वेट है वो एक्चुअल इस साल्ट का है, ये टैबलेट का वेट नहीं है। अभी इसको टैबलेट को स्टेबल करने के लिए कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीजें डाली जाएंगी, इसमें एक्सिपिएंट डाला जाएगा, इसी को हम बोलते हैं एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट्स का मतलब क्या है, जैसे टैबलेट को प्रॉपर फॉर्म देना है, भाई 330 mg तो बहुत कम हुआ ना, छोटा सा हुआ, कैसे टैबलेट बनेगी, तो उस टैबलेट को प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं जो पेशेंट्स के लिए अच्छे हो, उसको नुकसान न करें, जैसे कैल्शियम उसमें हम मिलाते हैं प्रॉपर तरीके से इसको सेफ देने के लिए, इसको हम बोलते हैं एक्सिपिएंट। कुछ कलर्स मिलाते हैं, ये होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रॉपर तरीके से। और जैसे नीचे लिखा हो एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, तो इस टैबलेट को इसकी जो डोज है कैसे लेनी है, ओडी का मतलब होता है वंस इन ए डे, ये टैबलेट दिन में एक बार लेनी है। बीडी का मतलब होता है बोथ इन ए डे, ये टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है। और टीडी का मतलब होता है ये टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है। तो जनरली क्या होता है जब डॉक्टर अपने पर्चे में लिखता है तो सपोज दैट उसने लिखा, मान लीजिए कोई ब्रांड नेम है, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कोई ब्रांड नेम है, किस ब्रांड नेम का नाम है पेंटेक्स, तो जैसे उसको कह रहे हैं कि दिन में 2 बार लेना है तो पेंटेक्स के आगे इस तरीके से 2 लगा देगा, तो इसका मतलब क्या है दिन में 2 बार। अगर उसने इस तरीके से लगा दिया इसका मतलब क्या है दिन में 3 बार। अगर उसने ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब क्या है दिन में 1 बार। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें आपको समझ में आई? यस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या लिखा हुआ है कोटिंग। कोटिंग में इसका मतलब है 2 तरीके की टैबलेट होती है, एक होती है कोटेड और दूसरी होती है अनकोटेड। तो कोटिंग का मतलब क्या है, उसके ऊपर मान लीजिए शुगर की कोटिंग है या कोई फिल्म कोटिंग है। और अनकोटेड टैबलेट कौन सी होती है, जो बहुत जल्दी पानी में घुल जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर कोटिंग नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब भी हमें को अच्छी टैबलेट बनाना है, गुड टैबलेट यदि हमें बनाना है, तो अधिकतर हमें जरूरत होती है कि उसमें कोटिंग को ऐड किया जाए। कोटिंग से क्या होगा, एक तो उसका पर्पस ये होता है कि टैबलेट को स्ट्रॉन्ग हम बना दें, मजबूत बना दें, इसके साथ साथ उसमें इंप्रूव हो जाए
और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, कलर वगैरह उसको कर देते हैं जिससे अच्छे लगे देखने में। मेक्स अ टैबलेट फॉर एग्जांपल जैसे शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग टैबलेट, इस तरीके की टैबलेट्स मार्केट पे देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे कंपोजिशन की। जैसे सपोज इसमें कंपोजिशन लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कंपोजिशन का मतलब क्या है। जैसे लिखा हुआ है कंपोजिशन होता है एक्चुअली एक ऐसा मिक्सचर है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ साल्ट का ये मिक्सचर होता है कि साल्ट की क्वांटिटी क्या है, जैसे 80 mg है, 250 mg है। सेकंड अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो जैसे ड्रोटावेरिन है, मिफेनेमिक एसिड है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये क्या है बच्चों, ये इंग्रेडिएंट हैं जो इस टैबलेट में पड़े हुए हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं इसको, साल्ट बोलते हैं। एक्सिपिएंट्स का मतलब होता है, जो यहां पर एक्सिपिएंट लिखा है इसका मतलब होता है बच्चों कि इसमें कुछ सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है अदर देन द एक्टिव ड्रग सब्सटेंसेस, मतलब एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट्स के अलावा जो सब्सटेंसेस टैबलेट को प्रॉपर साइज और शेप देने के लिए यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सिपिएंट। तो आज की डेट में जब भी आप पैकिंग में देखेंगे एक्सिपिएंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, आई होप अब आपको कभी मिसगाइड नहीं रहेंगे, आपको प्रॉपर चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो टू प्रोटेक्ट, सपोर्ट और इनहेंस स्टेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ पेशेंट, एक्सेप्टेबिलिटी, तो ये सारी चीजें इसलिए एक्सिपिएंट्स को डाला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए जब भी आप पैकिंग देखते हैं बच्चों तो तीन नाम बड़े जनरली आपको दिख जाते हैं। ये तीन नाम क्या है, पहला है आईपी, दूसरा है बीपी और तीसरा है यूएसपी। आप देखिए जैसे यहां पर ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड के आगे लिखा है आईपी, मिफेनेमिक एसिड के आगे लिखा है आईपी, दूसरा कंपोजिशन है यहां पर देखिए कभी कभी लिख सकता है यहां पर बीपी, कभी कभी यहां पर लिख सकता है यूएसपी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब पहले तो हमें फुल फॉर्म समझना चाहिए। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जरा पहले इसके फुल नाम देख लेते हैं क्या क्या है। यस, विदाउट दिस इंडिकेशन प्रोडक्ट आर नॉट ड्रग। अगर ये आईपी, बीएफपी और यूएसपी नहीं लिखा हुआ है साल्ट के सामने तो ये मान के चले कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ड्रग या मेडिसिन नहीं है। वो क्या हो सकती है, वो कोई फूड का आइटम हो सकता है। तो सबसे बड़ी पहचान क्या है, अगर आईपी, बीपी और यूएसपी लिखा हुआ है साल्ट के आगे इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट क्या है, मेडिसिन है, ड्रग है। पहला पॉइंट तो ये समझो। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर ये जो वर्ड लिखे गए हैं बच्चों, ये मैन्युफैक्चरर यहां पर ये रेफरेंस देता है कि सपोज दैट उसने ड्रोटावेरिन और मिफेनेमिक एसिड टैबलेट बनाई तो इसमें जो चीजें उसने यूज करी 80 mg, 250 mg, इसका इसने मिक्सचर कैसे बनाया, उसके जो स्टैंडर्ड है उसने कहां से लिए हैं, प्रॉपर प्रोसीजर कहां से उसने यूज किया है, इन सारी इंफॉर्मेशन ये देता है जिसके आगे आईपी, बीपी और यूएसपी लिखा हुआ है। आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपी से लिया है, बीपी का मतलब है ब्रिटिश फार्माकोपी से लिया है, यूएसपी का मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी से लिया है। तो मतलब बच्चों ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती हैं जिसमें सारा प्रोसीजर लिखा होता है और जो फार्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है इन्हीं प्रोसीजर्स का यूज करके पर्टिकुलर मेडिसिन को बनाती है। तो क्लियर बच्चों, ये आईपी, बीपी और यूएसपी का मतलब क्या होता है जो यहाँ पर लिखे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े बच्चों तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो जनरल, जहां पर आपकी एमआरपी वगैरह लिखी, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखो ऊपर लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर। ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर उस मैन्युफैक्चरर का होता है जिसने उस पर्टिकुलर मेडिसिन को तैयार किया है। यस, बात समझ में आ रही है। मतलब देखो दो तरीके की कंपनियां होती हैं, एक तो होती है कंपनी जो होती है मैन्युफैक्चर्ड बाय, जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है, और दूसरी कंपनी होती है जो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही है। और कभी कभी क्या होता है मैन्युफैक्चर और मार्केटेड बाय सेम होता है। फिर से बता दूं, जैसे मान लो सिप्ला कंपनी है, सिप्ला कंपनी को पता चला 10 करोड़ टैबलेट चाहिए एक साल में, तो 10 करोड़ टैबलेट सिप्ला की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो नहीं बना सकती, तो वो क्या करेगी, जो दूसरी छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कह देगी भाई आप इस साल्ट का में कॉम्बिनेशन बना दो और वहां पर ये हमारा ब्रांड नेम लिखा दो और हमारा एक कंपनी का नाम लिख दो।
तो मैन्युफैक्चरर ये दोनों चीज तो करेगा ही, साथ में चूंकि उसने बनाया है तो उसके नीचे पैकिंग के बाहर लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड बाय उस मैन्युफैक्चरर का नाम जिसने वो पर्टिकुलर मेडिसिन को बनाया है। क्लियर हुआ? मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय क्या होता है? मार्केटेड बाय मतलब वो कंपनी जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही है, जैसे मैनकाइंड हो सकता है, सिप्ला है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। बैच नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे जब भी कोई मैन्युफैक्चर कोई टैबलेट्स को बनाता है तो एक बैचेस में बनाता है। जैसे उसने एक बैच में 10 लाख टैबलेट ली, तो वो जो बैच है उसका नंबर यहां पे लिखेगा और उस बैच में जितनी टैबलेट्स बचेंगी उसकी कुछ टैबलेट की 8-10 टैबलेट हमेशा अपने पास रखेगा कि हो सकता है उस टैबलेट को डी टैबलेट कर दिया जाए, बाहर डुप्लीकेट कोई कंपनी बना दे, उसमें साल्ट वो ना डाले, तो उसके लिए वो टैबलेट्स के कुछ सैंपल उस बैच नंबर के उसके पास रखे रहते हैं कि अगर सैंपलिंग हो जाती है और वो सैंपलिंग पता चला डी थी, इसको पता ही नहीं था, तो उससे मिलाया जाता है जो 8 से 10 टैबलेट ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने रखा हुआ है। तो इसलिए यहां पर प्रॉपर बैच नंबर पढ़ते हैं और मैन्युफैक्चरर के पास प्रॉपर डिटेल होती है कि उस बैच में उसने कितनी टैबलेट बनाई थी, किस किस को उस बैच नंबर की टैबलेट्स डिलीवर हुई हैं, सारा सब कुछ रिकॉर्ड उसके पास रहता है। इसको बोलते हैं बैच नंबर। मैन्युफैक्चरिंग डेट का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है किस डेट को तैयार हो, तो इसमें डेट नहीं डालते, इसमें मंथ डालते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट भले ही लिखा रहा है बच्चों, लेकिन यहां पर मंथ होता है। जैसे 7वां महीना 2020, तो 7/2020 इस तरह से लिखा रहेगा। और सेकंड होता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से कितने दिन बाद ये टैबलेट एक्सपायर हो जाएगी, कितने मंथ बाद, 6 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ या 18 मंथ, तो इसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट के नीचे लिखा हुआ होता है एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इस प्राइस के ऊपर आप नहीं बेच सकते। नेक्स्ट होता है हमारा, इसमें पैकिंग कितनी है, जैसे इसमें लिखा है 10 गोलियां प्रति स्ट्रिप, मतलब 10 गोली एक स्ट्रिप में है, तो 10 गोली का मूल्य यहां पर लिखा हो सकता है या हो सकता है पूरे के पूरे डिब्बे का मूल्य यहां पर लिखा हो। मार्केटेड बाय मैंने आपको बता दिया और मैन्युफैक्चर्ड बाय ये भी मैंने आपको बता दिया। एक कंपोजिशंस क्या होता है इसका भी मतलब सब कुछ आप समझ चुके हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर यही सारी चीजें बच्चों मेंशन कर दी हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो प्रॉपर चीजें आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे पैकिंग की, जैसे मैंने आपकी बात करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे पैकिंग आती है, डिब्बी पे पैकिंग आती है। जैसे आप देख रहे हैं यूनिजान की टैबलेट्स हैं, यहाँ पर कुछ टैबलेट्स हैं, इस तरह की डिब्बी में अगर पैकिंग होती है तो हम इनको क्या बोलते थे, डिब्बी पैकिंग। तो जनरल सा है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें कैप्सूल। देखो कैप्सूल दो तरीके के होते हैं। एक तो कैप्सूल होते हैं जैसे आप इसको खोल सकते हो, है ना, ऊपर वाला कैप फिर नीचे वाला कैप अलग हो जाएगा, इसको बोलते हैं हार्ड जिलेटिन। और एक कैप्सूल होती है जब उसको दबाओ तो दबती है ना, उसको बोलते हैं सॉफ्ट जिलेटिन। तो दो तरीके की बच्चों कैप्सूल मार्केट में देखने को मिलती है। एक होती है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, एक होती है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरी होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ये क्या होती है, जरा इसके शेप को देखें तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो हार्ड जिलेटिन में क्या होता है बच्चों, दो पार्ट होते हैं। उसके ऊपर देखो ये कैप होती है और ये कैप इसमें फंस जाती है और ये इसका नीचे वाला भाग है। तो इसमें क्या होता है, जब इसमें मटेरियल भर दिया जाता है फिर इसको इस तरह से पैक कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं हार्ड जिलेटिन पैकिंग। क्यों हार्ड जिलेटिन बोलते हैं, क्योंकि ये जिलेटिन से बना होता है। इसका खोल किसका बना होता है, ये जिलेटिन का बना होता है, तो हम इसको बोलते हैं हार्ड जिलेटिन। और बच्चों ये जो कैप्सूल्स के ऊपर वाले खोल होते हैं इनका अपना नंबर होता है। 0 का मतलब होता है सबसे बड़ा साइज, 1 नंबर उससे थोड़ा साइज। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैप्सूल का साइज छोटा होता जाएगा। तो ये टेक्निकल चीज है, मैन्युफैक्चरर को ये चीजें पता होती हैं, लेकिन आपको भी जानना जरूरी है। तो कैप्सूल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बॉडी और दूसरा होता है कैप। तो ये दोनों मिलकर इसी के अंदर साल्ट भरे होते हैं, प्रॉपर पैकिंग होती है, प्रॉपर इसकी मशीन्स होती हैं। तो हम इसको बोलते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। जैसे कि आप देख रहे हैं आप, ये कैप है और ये इसकी बॉडी है। यस, और इसके अंदर क्या भरे हुए, पैलेट्स भरे हुए हैं और ये भी देखो सारे कैप्सूल है। चलिए, तो हम लोग ने सॉफ्ट हार्ड जिलेटिन समझ लिया। अब जरा देख लेते हैं सॉफ्ट जिलेटिन क्या होता है। यस, सॉफ्ट जिलेटिन को हम शार्ट फॉर्म में सॉफ्ट जेल कैप्सूल भी बोलते हैं। देखा होगा ये टैबलेट देखा है आपने, इस तरह से, सॉरी ये कैप्सूल देखा है, इसको आप दबाइए तो इस तरह से दबेंगी। इसमें एक्चुअली जो साल्ट होता है ऑयल के फॉर्म पे होता है, लिक्विड फॉर्म पे हल्का सा होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल को आप देखोगे बच्चों तो सबसे ऊपर ये एक सरफेस होती है
अगर हम बात करें तो ये सॉफ्ट जेल सरफेस है। यहाँ पर कुछ आप कभी कभी आपको प्रिंटेड भी देखने को मिलती है कि आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए। और इसके अंदर जो साल्ट भरा रहता है बच्चों, वो ऑयल सोल्यूशन का सस्पेंशन होता है। क्या होता है? ऑयल सोल्यूशन का सस्पेंशन होता है। यस। और ऊपर जिलेटिन वाटर की प्लास्टिसाइजर्स होती है और यहाँ पर ये कलरफुल भी होती है। तो हम इनको बोलते हैं बच्चों सॉफ्ट जेल कैप्सूल। तो जैसे मैन्युफैक्चर पूछ लेता है या भाई आपको सॉफ्ट जेल कैप्सूल में अपना ब्रांड बनवाना है या हार्ड जिलेटिन में बनवाना है, तो कम से कम एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि सॉफ्ट जेल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स क्या होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिक्विड फॉर्म की। तीन तरीके के लिक्विड मुख्यतः आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है ट्रू लिक्विड, दूसरा होता है सस्पेंशन और तीसरा होता है कोलाइडल। और जो चौथे तरह का होता है वो आप जानते हैं, वो होता है हमारा ड्राई सिरप, जिसमें डिब्बी में पाउडर के फॉर्म पे साल्ट होता है, उसके साथ एक पानी की वो होती है। जब उसको यूज करने वाला होता है तो तभी उसको खोलते हैं और पानी उसमें डालते हैं और मिला के फिर हम उसको एज सिरप की तरह उसको यूज करते हैं। तो ये ट्रू, सस्पेंशन और कोलाइडल फॉर्म क्या है बच्चों, जरा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर देखिए आपको तीन फिगर दिख रहे हैं। पहला फिगर है जिसमें आपको ये कप सिरप दिखाया गया, इसका ब्रांड नेम है प्रूडेक्स। इसमें ये जो कप सिरप होते हैं बच्चों, कभी आप देखिए कि कप सिरप के लिए डॉक्टर कभी भी नहीं कहेगा कि आप इसको पीने के पहले इसको हिला लीजिएगा, सेक कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये कप सिरप जो होता है पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक होमोजीनस होता है, इसको हिलाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सिरप जो होमोजीनस हो और जिसकी विजिबिलिटी आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, बहुत साफ होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। यस, तो ऐसे सिरप को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सिरप को बोलते हैं ट्रू सिरप। ये सिरप क्या है? ट्रू सिरप है। दूसरे तरीके के जो सिरप होते हैं इनको हम बोलते हैं कोलाइडल। कोलाइडल सिरप में क्या होता है कि सनलाइट तो इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होते। इसकी विजिबिलिटी सिर्फ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ही देखने को मिलेगी। और ऐसे सिरप ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब ऐसे सिरप जिसमें लाइट तो पास कर जाए लेकिन प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट ना हो, इसको हम बोलते हैं कोलाइडल सिरप। और ये होते हैं बच्चों हेटेरोजेनस। इनको भी हिला के पीजिए, इसको हिला के पीना पड़ता है। और तीसरी तरीके के होते हैं सस्पेंशन। जैसे आप कभी देखिए आइबुप्रोफेन का या पैरासीटामोल का कभी आप लेके आइए बच्चों के लिए, तो उसमें क्या होता है अगर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए तो जो पार्टिकल है नीचे बैठ जाते हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरह से सेक करके इसको पिलाना पड़ता है। इसको बोलते हैं सस्पेंशन। और इसमें बड़े बड़े पार्टिकल हैं जो आपको नेकेड आई से लिक्विड में तैरते हुए दिखेंगे। यस, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो ओपैक होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों तीन तरीके के लिक्विड्स देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा ट्रू, जो कि प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट है, होमोजेनस है। सेकंड है कोलाइडल, जो कि हेटेरोजेनस है। और थर्ड है सस्पेंशन, जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, फिर उसको हिला के पीना पड़ता है। तो तीन तरीके के आपने यहाँ पर सिरप देखे। चौथा जो होता है वो होता है ड्राई सिरप। ड्राई सिरप में आप जानते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पर दिखाया गया है, प्रॉपर एक ब्रांड यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पर ड्राई सिरप है। तो इसके अंदर जो डिब्बी है बच्चों, इसमें प्रॉपर यहाँ पर पाउडर भरा होता है और इसके साथ ही एक वाटर की एक यहाँ पर दे दी जाती है। तो वाटर को इसके साथ मिलाना होता है जब हमें यूज करना होता है। तो इसके पर्टिकुलर टाइम में 7 दिन के अंदर ही इस प्रिपरेशन को यूज करना होता है। इसको हम बोलते हैं ड्राई सिरप। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों 3 से 4 तरीके के सिरप्स को हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरीके की पैकिंग होती है और कैसे ये होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं बच्चों इंजेक्शंस की। 2 तरीके के इंजेक्शन होते हैं, एक होता है आईवी और बच्चों एक होता है आईएम। ये इंजेक्शंस के ऊपर ही लिखा रहता है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, जो सीधे नस में लगाए जाते हैं। यस, देखते हैं डॉक्टर ऐसे देख के फिर देखता है नस निकलती है, फिर उसमें लगाते हैं, उसको बोलते हैं आईवी। जैसे आपका ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। आईएम जो होते हैं वो सीधे मांस में लगाए जाते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। तो 2 तरीके के इंजेक्शन होते हैं, एक होता है आईवी और दूसरा होता है आईएम। तो अगर आप देखें बच्चों, तो जैसे ये एम्पुल है, इसमें जैसे लिखा होगा जस्ट देखो यहां पर लिखा हुआ आईवी और आईएम, मतलब ये इंट्रावेनस भी लगाया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर भी लगाया जा सकता है। सेकेंड टाइप की जैसे यहां पर देखिए, ये है सिफरडिन, ये ड्राई इंजेक्शन है, इसमें वाटर डाला जाएगा फिर लगाया जाएगा। अब देखिए इसमें लिखा हुआ आईवी, ये इंट्रावेनस होता है। थर्ड अगर हम देखें तो अब कुछ एक नया आया बच्चों कि इसमें प्री फिल्ड सिरिंज आई है। इसमें ऑलरेडी पहले से वैक्सीन भरी हुई है, लिक्विड भरा हुआ है, बस इसको खोलिए और सीधे पेशेंट को लगा दीजिए। और चौथा होता है बच्चों यस प्री फिल्ड सिरिंज, इस तरह से आ रही है।
तो ये होती हैं कुछ इंजेक्शंस की पैकिंग, आईवी, आईएम और प्री फिल्ड सीरीज जो आ रही है। अब ये नया ट्रेंड मार्केट में आ चुका है, आपने देखा होगा बहुत सारे शर्ट अब इस फॉर्म पे आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पैकिंग को समझते हैं बच्चों। नेक्स्ट होती है आई और ईयर और नाजल ड्रॉप पैकिंग। इसमें ऊपर में ही लिखा रहता है कि ये क्या है, आई के लिए है या आई ईयर दोनों के लिए है। प्रॉपर ये सारी चीजें, जैसे नेजल ड्रॉप है, इसको बोलते हैं सलाइन नेजल ड्रॉप। तो ये अलग अलग होते हैं। आई की पैकिंग आई ईयर एंड नेजल ड्रॉप्स होते हैं। आई वाला आई में डाला जाएगा, ईयर वाला ईयर में, नेजल। और कभी कभी आप देखिए ईयर और नेजल कभी कभी एक ऐसे ड्रॉप होते हैं जो ईयर में भी यूज होते हैं और नेजल ड्रॉप में भी यूज होते हैं। लास्ट तरह जाए तो कुछ अदर फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से आप जानते हैं। जैसे ये आपकी ट्यूब के फॉर्म पे है या स्क्रीन के फॉर्म पे है, ये सैकेट होते हैं बच्चों, ये ऑइंटमेंट्स के फॉर्म पे हैं, ये बॉम्ब्स आते हैं, और ये देखिए छोटे छोटे सैकेट्स हैं, और इस तरीके से ये सारी लोशन की पैकिंग है। इस तरीके की भी कुछ अलग अलग फॉर्म मेडिसिन के होते हैं। तो आज बच्चों हम लोगों ने देखा कि मेडिसिन में जो अलग अलग पैकिंग है उनको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे और इनका पर्टिकुलर नाम कैसा है। तो चलो बच्चों, कितना आपको समझ में आया मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम नया कॉन्सेप्ट लेंगे नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।